अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है। मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्ब्स, अपेंडेजेस, हेड एंड ट्रंक हेल्प अस इन लोकोमोशन एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम। जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, चाहे लिम्ब्स हो, अपेंडेजेस हो, हेड एंड ट्रंक हेल्प अस इन लोकोमोशन, जो हमें हेल्प करता है कहाँ पे, लोकोमोशन करने में, ठीक है, मूवमेंट करने में, एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स, जॉब्स, टंग, स्नोट, अपेंडेज एक्स्ट्रा। और जो मूवमेंट होता है कहाँ पे, लिम्ब्स में, जो जाव्स होते हैं हमारे माउथ में, टंग जो हमारी ज़बान है वहाँ पे मूवमेंट होता है, स्नोट्स, अपेंडेजेस एक्स्ट्रा। इन सब का काम क्या होता है, जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। हेल्प अस इन कैप्चरिंग ऑफ फूड इन डिफरेंट एनिमल्स, जो हेल्प करता है क्या करने में, कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करना इन डिफरेंट एनिमल्स, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट एंड मूवमेंट्स। जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल है ये हमें हेल्प करता है किसमें, टू सी द ऑब्जेक्ट, ताकि हम कोई ऑब्जेक्ट देख सकेंगे। एंड मोमेंट्स ऑफ द पिन्ना ऑफ द ईयर हेल्प अस टू कलेक्ट साउंड वेव्स। एंड मोमेंट ऑफ द पिन्ना ऑफ द ईयर, जो हमारे ईयर में पिन्ना होता है ये हेल्प करता है टू कलेक्ट साउंड वेव में। जो पिन्ना होता है ये हमारे कान में होता है, तो इसका काम क्या होता है कि कलेक्ट साउंड वेव्स, जो हमारे कान तक साउंड आता है, जो आवाज़ आता है उसको कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करना ताकि हम सुन पाएंगे, ठीक है। Likewise, movement of internal organs such as peristalsis in digestive and urinary tract move food and urine forward. Cardiac muscles movement circulate the blood. Movements of ribs and diaphragm is essential for breathing, and childbirth involve the movement of uterine wall, ठीक है। द लाइक वाइज मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो मूवमेंट होता है कहाँ पे, इंटरनल ऑर्गन्स में, जो अंदरूनी साइड हमारी बॉडी में है, सच एज पेरिस्टालिस इन डाइजेस्टिव, जो पेरिस्टालिस एक मूवमेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। यूरिनरी ट्रैक मूव, जो यूरिनरी ट्रैक में एक मूवमेंट होता है, मूव फूड एंड यूरिन फॉरवर्ड, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक में मूवमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो फॉरवर्ड, वो आगे जाता है। कार्डिक मसल मूवमेंट, जो कार्डिक हमारे हार्ट में जो मसल्स होते हैं वहाँ पे जो मूवमेंट होता है। सर्कुलेट द ब्लड, उसका काम क्या होता है, जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं, जो हमारे हार्ट में मसल होते हैं, जब वो मूवमेंट करते हैं तो हमारे ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेट क्या होता है, सर्कुलेट होता है, कहाँ पे, ब्लड में। मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। मूवमेंट ऑफ रिब्स, जो हमारे रिब्स होते हैं, एंड जो डायफ्राम होता है हमारा, ये ज़रूरी होता है किसके लिए, फॉर ब्रीथिंग के लिए, ताकि हम रेस्पिरेशन करेंगे, ताकि हम इंस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। ये मूवमेंट ज़रूरी होता है किसके लिए, ठीक, ब्रीथिंग के लिए। एंड चाइल्ड बर्थ इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल, और जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके लिए भी एक मूवमेंट होता है, कहाँ पे, जो यूटेराइन वॉल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पे जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, तो वो भी एक ज़रूरी होता है, ताकि एक बच्चा जो होता है वो कम आउट आएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर शोन बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो इंसान की जो बॉडी है, इंसानों के अंदर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। सबसे पहला होता है एमोबाइट, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सीडोपोडल मूवमेंट। It occurs due to pseudopodia formed by cytoplasmic streaming. It is shown by the macrophage and leukocytes in blood and cytoskeleton elements like microfilament. जो एमोबाइट या सीरोपोडल मूवमेंट इसका दूसरा नाम है,
ये होता है ऑकर्स ड्यू टू सीडोपोडिया फॉर्मड बाय कहाँ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इट इज शोन, ये क्या दिखाता है हमें, बाय द माइक्रोफेजेस एंड लियोसाइटस, जो माइक्रोफेज एंड लियोसाइटस जो ब्लड में सेल्स होते हैं, एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंटस कहाँ पे, लाइक माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये होता है एमोबाइट। दूसरा होता है क्या, सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट occurs in most of our internal tubular organs। सिलेरी मूवमेंट मोस्टली जो आकर होता है कहाँ पे, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो होते हैं लाइनेड बाय सिलेटेड इपीथेलियम, जहाँ पे क्या होता है, सिलेटेड इपीथेलियम। इट इज शोन बाय सिलिया प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये जो इट इज शोन, ये क्या दिखाता है हमें, बाय सिलिया प्रेजेंट कहाँ पे, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, कहाँ, ह्यूमनस में। टू कीप द माइक्रोब्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आउट, जो क्या करता है, जो बचाते हैं हम किम से, माइक्रोब्स से एंड डस्ट पार्टिकल्स। चार, सीलिया इन फॉलिपियन ट्यूब, और जो सीलिया होता है कहाँ पे, फॉलिपियन ट्यूब में। फीमेल्स एंड सीलिया इन वासा एफरेंशिया ऑफ मेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ रेस्पेक्टिवली। फीमेल्स में होता है, एंड सीलिया जो होता है ये कहाँ पे होता है, वासा एफरेंशिया में ऑफ मेल्स में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ओवा एंड सुपरमेटोजोआ रेस्पेक्टिवली। ये दोनों को, ओवा एज वेल एज सुपरमेटोजोआ को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, सेलिया, वासा एफरेंशिया में। तीसरा आता है मस्कुलर मूवमेंट। इट ऑकर्स ड्यू टू अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मस्कुलर मूवमेंट क्या करता है, इट ऑकर्स, ये होता है ड्यू टू अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ लिम्बस, ये मूवमेंट करता है कहाँ पे, लिम्बस में, जावस जो हमारे माउथ में, टंग एसेट्रा। ठीक है, इसका क्या नाम है, मस्कुलर मूवमेंट। चौथा पार्ट जो होता है वो होता है फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट इट ऑकर्स ड्यू टू पोर्सिलिजन ब्रॉट बाय द मूवमेंट ऑफ टेल एंड मिडल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म। प्लेजर मूवमेंट कहाँ पे होता है, ये होता है, ये मूवमेंट वहाँ पे होता है जो टेल होता है और मिडल पीस होता है, कहाँ, जो मेल स्पर्म होता है, जो उसका टेल होता है, हेड होता है, और जो उसका मिडल होता है, मिडल पोर्शन, वहाँ पे मूवमेंट करने में क्या हेल्प करता है, जो एक स्पर्म होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मसल्स। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ऑर्गन। जो मसल होता है ये होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, टिश्यूज का बना होता है। आप कहाँ पे, मेसोडर्मल ऑर्गन, इसका जो आर्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मेसोडर्मल, यानी कि जो मसल्स होते हैं वो कहाँ पे बन पाता है, मेसोडर्मल। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय मसल्स। अगर हम देखेंगे जो एक एडल्ट होता है इंसान, इसका अगर हम वेट चेक करेंगे, उसमें 40 to 50% ऑफ जो बॉडी का वेट होता है वो होता है किससे, वो होता है मसल्स का। ठीक है, मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, टेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल जो होता है इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, एक खास प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, ये एक्सटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी करता है, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, मतलब कि ये हर तरह का मूवमेंट करता है हमारी बॉडी में, कंट्रैक्शन करना, कंट्रैक्टिबिलिटी करना, इलास्टिक करना। तो दैट मीन्स कि ये हमारे बॉडी में बहुत तरह के जो मूवमेंट्स करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, दूसरा आता है स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल में क्या आता है, यहाँ पे क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर लोकेशन थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। अगर हम मसल्स की बात करेंगे इसमें आता है तीन टाइप्स। जो हमारे मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनमें तीन टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं आर आइडेंटिफाइंग। वो एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ, तीसरा होता है कार्डिक मसल। ठीक है, तो अब हम इनको डिफाइन करेंगे। जो हमारी बॉडी में तीन टाइप्स के जो मसल्स होते हैं उनको हम, एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है क्या, कार्डिक मसल। तो अब उनको देखेंगे कि स्केलेटल मसल क्या होता है, कार्डिक मसल क्या होता है और स्मूथ मसल क्या होता है। पहला क्या आता है, स्केलेटल मसल। Skeletal muscle, also known as striped or staggered or voluntary muscles.
इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्टिपर्ड और स्टैगर्ड और वॉलंटरी, क्योंकि इसका जो मोमेंट होता है वो होते हैं वॉलंटरी, नॉट इनवॉलंटरी। क्या होता है इसका, इसका जो मोमेंट होता है वो होता है वॉलंटरी। फाउंड इन, ये कहाँ पे मिलता है, लिम्बस में, बॉडी वॉल्स जो होते हैं, टंग जो हमारी जबान है, फेरेक्स में, एंड बिगनिंग ऑफ ओसोफेगस। जो हमारा ओसोफेगस है वहाँ पे जो शुरुआत जो होता है, जो उसका शुरुआत पोर्शन है, वहाँ पे हमें मिलता है, क्या मिलता है, स्केलेटन मसल्स। उसके साथ साथ कहाँ मिलता है, उसके साथ मिलता है लिम्बस में और बॉडी वॉल जो होते हैं और टंग फेरेक्स में। नॉर्मली अटैच्ड टू द स्केलेटन, और ये नॉर्मली अटैच होता है कहाँ पे, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारे बोन्स है वहाँ पे अटैच होता है, कौन, स्केलेटन मसल्स। अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये कंट्रोल होता है ये किसके अंडर कंट्रोल होता है, ये होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, अंडर नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है वॉलंटरली, ठीक है। इन्वॉल्वड इन लोकोमोटरी एक्शन, और ये इन्वॉल्व होता है लोकोमोटरी एक्शन में, चेंज बॉडी पोस्चर, ताकि हम जो बॉडी पोस्चर चेंज होता है, जो हम फ्लेक्सिबिलिटी अपने बॉडी में करते हैं, वो कौन करवाता है, वो किससे हेल्प होता है, स्केलेटन मसल्स के जरिए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें क्या, कार्डिक मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। जो कार्डिक मसल है, कार्डिक मसल कहाँ पे है, जो फाउंड्स ये में पाया जाता है जो हमारे हार्ट है वहाँ पे, एंड इन द वॉल्स ऑफ लार्ज वेन्स, जो हमारा लार्ज वेन्स है वहाँ पे पाया जाता है। एग्जांपल पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कावा। जो हमारे वेट में हार्ट में सबसे बड़ी जो वेनस होते हैं, लाइक पल्मोनरी वेन एज वेल एज सुपीरियर वेना कावा, वहाँ पे कार्डिक मसल्स होते हैं, ठीक है। वेर दीज वेनस एंटर्स द हार्ट, और यही वेनस जो होते हैं ये कहाँ पे एंटर होते हैं, हार्ट में, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्ट्रैटेड ब्रांचेड यूरिनुक्लेट फाइबरस एंड आर इनवॉलंटरी नेचर। कार्डिक मसल जो होते हैं ये होते हैं सिलेंड्रिकल, ये होते हैं स्ट्रैटेड, ये होते हैं ब्रांचेड, ये होते हैं यूरिनुक्लेट, ठीक है, फाइबर एंड आर इनवॉलंटरी इन नेचर, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनवॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रैटेड ब्रांचेड, ये उनके मतलब क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है किनका, कार्डिक मसल्स का। अच्छा, उसके बाद स्पेशलाइज्ड इंटर related discs are present between two adjacent muscle fibers to transmit wave of muscle contraction। जो कार्डिक मसल होता है, स्पेशलाइज्ड इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, इनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दो एडजेसेंट मसल्स के दरमियान, जो ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, वेव ऑफ मसल कंट्रैक्शन। जब वेव ऑफ कंट्रैक्शन होता है, मसल कंट्रैक्शन होता है, उनके दरमियान में एक क्या होता है, इंटर रिलेटेड डिस्क होते हैं उनके दरमियान, जो भी हेल्प करता है कहाँ पे, मसल कंट्रैक्शन करने में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, कार्डिक मसल में, यानी कि हार्ट में। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट इसमें आता है स्मूथ मसल्स। दीज आर आल्सो नोन एज विसरल और अनस्ट्रेप्ड और नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी मसल्स, दे आर स्पिंडल शेप्ड। अगर हम स्मूथ मसल्स की देखेंगे, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनका दूसरा नाम होता है विसरल, अनस्ट्रेप्ड और नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। ये होते हैं विसरल, ये होते हैं अनस्ट्रेप्ड, ये होते हैं नॉन स्ट्रेटेड, ये होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। दे आर स्पिंडल शेप्ड, और इनकी शेप क्या होती है, स्पिंडल शेप, इनकी शेप होती है स्पिंडल। फाउंड इन इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है जो इनर वॉल्स होते हैं हमारे हॉलो, मतलब जो अंदर से खोखले होते हैं, विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। आपको पता होगा विसरल ऑर्गन कौन कौन होते हैं ऑफ द बॉडी, लाइक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स, इरिस ऑफ आई, डर्मिस ऑफ स्किन। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि विसरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, चाहे ओसोफेगस हो, चाहे स्टोमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे लंग हो, चाहे यूरिनोजेनिटल ट्रैक हो, यूरिनरी ब्लैडर है, स्किन, ब्लड वेसल्स, और ये स्मूथ मसल्स इन जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इरिस ऑफ आई, जो इरिस में होता है, जो आई में इरिस होता है वहाँ पर होता है, एंड डर्मिस ऑफ स्किन, जो हमारे डर्मिस होते हैं, जो डर्मिस हमारा एक लेयर होता है स्किन का, वहाँ पे पाया जाता है क्या, स्मूथ मसल्स। नॉट कनेक्टेड विद द स्केलेटन, और ये जो स्मूथ मसल्स है उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है किनके साथ,
स्केलेटन के साथ, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हेनस इनवॉलेंटरी, ये होता है कंट्रोल किसके, ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये आती है, एंड हेनस इनवॉलेंटरी, ये होता है इनवॉलेंटरी, ये होता है इनवॉलेंटरी, मतलब कि खुद काम करते हैं। Involved in transport of food in digestive tract and gametes through genital tract, और ये कहाँ पर पाया जाता, मतलब क्या करते हैं इन्वॉल्व, ये कहाँ पे होता है इन्वॉल्व, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, एंड गमेटस थ्रू जेनिटल ट्रैक, और जो हमें गमेट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना कहाँ, थ्रू जेनिटल ट्रैक में, ठीक है। ये होता है काम किन का, जो स्मूथ मसल्स का काम होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, अगर हम स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर देखेंगे, स्केलेटल मसल इज मेड ऑफ मनी लॉन्ग एंड थिन सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल जो होते हैं ये बना इज मेड ऑफ, ये बना हुआ है किनके, बहुत सारे जो लॉन्ग एंड थिन सेल्स, जिनको नाम दिया गया क्या, मसल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग, हर कोई जो मसल फाइबर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग, वो होता है सिलेंड्रिकल, वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट होते हैं, एंड सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जो किसके इर्द गिर्द होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होते हैं, सराउंड करते हैं, ठीक है, कॉल्ड सार्कोलेमा, इसको हम नाम देते हैं क्या, सार्कोलेमा, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, जो साइटोप्लाज्म होता है किसका, मसल फाइबर का, इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्म क्या करता है, इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया known as sarcomas and smooth surface endoplasmic reticulum called sarcoplasmic reticulum, which is storehouse of calcium ion and is rich in glycogen. The cytoplasm of the muscle fiber, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मसल फाइबर, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा। इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है न्यूमरस, छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम नाम देते हैं क्या, सार्कोसोमस, एंड स्मूथ सरफेस, और इसमें होता है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम, जिसको हम नाम देते हैं क्या, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम, विच इज स्टोर हाउस, जिसमें स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर ऑफ कैल्शियम आयन्स एंड रिच इन ग्लाइकोजन, और इसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे मसल फाइबर कंटेन hundreds to several thousands parallelly arranged filaments in the sarcoplasma called myofilament. मसल फाइबर जो है ये कंटेन करता है हंड्रेड्स टू सेवरल थाउजेंड्स, 100 से लेकर बहुत हज़ार तक, जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं क्या, फिलामेंट्स, छोटे छोटे जो दाग होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, इन द सार्कोप्लाज्मा कॉल्ड मायो, इसको हम नाम देते हैं क्या, मायोफिलामेंट्स आर मायोफाइबर्स, ठीक है। मनी मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म मसल बंडल्स, बहुत सारे मसल फाइबर जो होते हैं, जिनको जो अरेंज्ड होते हैं किस फॉर्म में, टू फॉर्म मसल बंडल्स आर फैशल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलिगस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैशिया, जो फैशिया होता है, जो मसल बंडल्स होते हैं, जो हेल्ड होते हैं टुगेदर एक के साथ, एक कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं फैशिया। नंबर ऑफ मसल बंडल्स कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन बॉडी, तो नंबर ऑफ बहुत सारे मसल बंडल जो होते हैं, जो कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्केलेटन मसल इन बॉडी में, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट करता है क्या, ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन मसल इन बॉडी। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे जो ये
से बनाए हुए मसल बंडल्स जो यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मसल फाइबर जो होता है मसल सेल्स वो कहाँ पर पाया जाता है। ये सार्कोलेमा जो होता है ये ब्लड कैपिलरी जो यहाँ से इनर साइड में होता है, ठीक है। ये इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू किस में मसल जो शो करता है कि हमें मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स।